अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है टर्मिनेशन यक जुम्बिश कलब। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। अगर किसी दोस्त ने सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, काफ़ी सारे दोस्त ऐसे जो रेगुलरली मेरी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप लोगों से दोबारा फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ऑल कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। आज का टॉपिक है यक जुम्बिश कलम टर्मिनेशन। अच्छा, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये PHFMC एम्प्लॉइज़ की कर रहा हूँ। PHFMC एम्प्लॉइज़ की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊँगा, क्योंकि PHFMC एम्प्लॉय जो पहले PRSP में थे उसको ख़त्म किया गया हेल्थ डिपार्टमेंट से। PRSP ख़त्म नहीं हुई, PRSP अभी तक वो चल रही है। और उसके बाद इनको एक नई PHFMC तश्कील दे दी गई। PRSP जो थी वो चीफ सेक्रेटरी के अंडर थी और PHFMC जो है ये सेक्रेटरी हेल्थ के अंडर कर दिया गया। अब ये है कि बात आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि टर्मिनेशन या कि जुम्बिश कलम। दरअसल बात यह है कि जो PHFMC एम्प्लॉइज, ज़ाहिर है कि इंसान है, कभी भी खता हो सकती है, कभी कोई गलती होगी तो उनसे कोई उनको यानी कि ये है कि कोई आगे अथॉरिटी नहीं है जिसको वो कंटेक्ट कर सके, जिसको वो अपनी रूदाद सुना सके और अपना अजाला करवा सके। अगर एक दफ़ा किसी को भी किसी वजह से भी टर्मिनेट कर दिया गया तो वो कभी भी बहाल नहीं होता। हालांकि होना तो ये चाहिए कि टर्मिनेशन के लिए एक कमेटी तश्कील दी हो 5 लोगों की, जो उनके केस को देखे, केस को पढ़े, रीड करे, फिर वो कमेटी कोई डिसीजन दे। तो इसीलिए फिर PHFMC एम्प्लॉइज जो है वो जॉब प्रोटेक्शन के लिए मारे मारे फिर रहे होते हैं। कभी वो एहतजाज करते हैं, कभी वो धरना करते हैं, कभी वो रेगुलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि रेगुलर बंदा एज कम्पेयर टू PHFMC एम्प्लॉइज काफ़ी सेफ होता है। तो वो फिर ना इधर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि PHFMC एम्प्लॉइज को ना तो पेंशन मिलनी है, ना ग्रेजुएटी मिलनी है, ना ये है कि सैलरी का इनका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे है कि आप 18 साल पहले कोई भी कैडर, किसी भी कैडर का फर्ज कर ले, डिस्पेंसर कैडर का 18 साल पहले जो भर्ती हुए थे उन लोगों को देख ले, और PHFMC के भी 18 साल पहले जो भर्ती हुए थे उनको, उनकी सैलरी हाफ से भी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर सैलरी फर्ज कर लें इसकी 25,000 है डिस्पेंसर की, तो उनकी 50,000 से ऊपर होगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इसी तरह वर्क के लिहाज से भी आप बात कर लें, वर्क के लिहाज से भी जितने डिस्ट्रिक्ट है PHFMC के वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो है वो काम नहीं करते, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोगों ने फिर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की कि PHFMC एम्प्लॉइज को जो है वो ना तो इनको पेंशन मिलनी, ना ग्रेजुएटी मिलनी, चले इनकी ग्रुप इंश्योरेंस ही कर दे। ग्रुप इंश्योरेंस अभी तक नहीं की गई, हालांकि ये बड़े अरसे से हमें ये कहा जाता था कि इस पे वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है, अभी तक। कहने का मकसद ये है कि ना तो इनको कोई फाइनेंशियली तौर पर इनका यानी कि वो उसको भी पीछे रखा गया। इनकी अगर किसी को टर्मिनेट करना है तो कोई एक कमेटी की तश्कील दे दिया करें, तो वो भी कमेटी जो है हायर अथॉरिटी से मंजूर शुदा हो, फिर वो जो डिसीजन करे एक्सेप्टेबल है। अगर एक दफ़ा उन्होंने किसी जो हेड होता है उनके अगर किसी वजह से वो यानी कि मिसिंग होगी, कहने का मकसद ये है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, वो जॉब पे नहीं पहुंच सका, या उसके साथ कोई मिसहैप हो गया, वहाँ का RSC या BIU जो भी है वहाँ से ही उनको चाहिए थे कि वहाँ ही उनको हैंडल कर लेते, लेकिन ये है कि वो आगे भेज देते हैं। अब ये जो एवोल्यूशन रिपोर्ट होती है या ACR होती है वो अगर अच्छी नहीं गई तो उसका कंट्रैक्ट रुक जाएगा। तरह मेरी रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से कि वो जितना अर्सा पहले काम किया है उसने, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, एक दफ़ा उसका कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। कोई लोग हैबिचुअल हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, भी वो आदी हैं तो वो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने काम से लॉयल हैं और जो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रहे 10 साल से, तो वो बेचारे ने एक आध माह में कोई उससे गलती होगी है तो उसको माफ किया जाए।
تاکہ یہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.